दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं हमारे साथ झारखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा शैलेंद्र महतो जी है। शैलेंद्र महतो जी ना सिर्फ झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे, एक बड़ा आंदोलन की इनकी पृष्ठभूमि रही। इसके साथ ही शैलेंद्र महतो की पहचान उनके लेखन कर्म को लेकर भी होती रही है। अभी झारखंड को समझना है, झारखंड के इतिहास को समझना है, तो कई पुस्तकें जो शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखी गई है उसे समझना बेहद जरूरी है। उसी में से एक झारखंड की समर गाथा भी है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब करीबन करीबन 4 से 5 दशक की जर्नी इन्होंने आंदोलन की तय की है, राजनीति की तय की है, और अब थोड़ा विश्राम की स्थिति में है। राजनीति से कहें कि एक विरक्ति भी है, पर लेखन से विरक्ति नहीं गई। और इनकी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर किताब आई है, वह है सृष्टि और धर्म। हालांकि उसका भी किया जाना बाकी है, लोकार्पण किया जाना बाकी है। तो सर, पहली बात कि सृष्टि और धर्म, आप तो पॉलिटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, आपके आंदोलनकारी रहे हैं, ये कहाँ आप सृष्टि और धर्म पर अब चले गए? नहीं, मैं शुरू से धार्मिक विचारक भी रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं जब 11वां क्लास पढ़ता था, मैं घर से अध्यात्म के या धार्मिक या क्या कहते हैं उसको, एक साधु बनने की मेरी इच्छा रही, प्रवृत्ति रही, और मैं घर से भाग भी गया था। अच्छा, घर से भाग भी गए थे? हाँ, मेरे माताजी घर में, मतलब एक बेटा घर से भाग जाता है तो पूरे परिवार को किसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, वो हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं फिर वापस आया, और वापस आने के बाद शायद मेरी नियति में राजनीति था, या हमारी झारखंड अलग राज्य बनने में मेरी भूमिका होगी, ये एक ईश्वर की लीला हो सकती है या उसकी इच्छा थी। तो सबसे पहले मैं फिर झारखंड की राजनीति में चला गया। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी, और 1973, और जमशेदपुर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी 20 मई 1973 को। आज तो बारी मैदान नहीं मिलेगा आपको जमशेदपुर में, लेकिन उस समय बारी मैदान में जितनी भी सभाएं होती थी, चाहे मजदूर की हो, मतलब पॉलिटिकल हो या धार्मिक प्रवचन हो, तरह तरह की जो भी। लेकिन आज टिस्को कंपनी की टाटा स्टील के अंदर में वो मैदान चली गई, तो वहां एक बहुत बड़ा रैली हुआ था। और उसमें एक झारखंड के बड़े नेता थे एनी होरो, उस मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो हम लोग, एक्चुअल मेरा घर गांव जो पैतृक गांव है चकदरपुर है, सेता का गांव है। तो हमारे वहां जितने भी हम लोग, और हमारे क्या कहते हैं सीनियर थे देवेंद्र माझी, जोबा माझी के हस्बैंड। तो हम लोग ट्रेन से वहां से आए थे और सभा में हिस्सा लिया, और सभा बहुत दमदार थी। सभा में आकर्षण था, बड़े बड़े नगाड़े बजाए जा रहे थे, आवाज एकदम दमदार था। तो हमारा जो नौजवान जो परिस्थिति थी तो और उत्साहित हुआ, और उसके बाद झारखंड आंदोलन में अपने को समर्पण कर दिया। और एनी होरो के नेतृत्व में एक रैली हुआ था 1975 में 16 अप्रैल। तो उस रैली में ट्रेन में लटक करके
हम लोग कई नौजवान दिल्ली गए। ट्रेन में लटक के मतलब क्या कहते हैं, भीड़ में अंदर में घुस के, है ना, जगह नहीं है, जो इधर लेटरिन की तरफ कोई बैठ गया, इधर कोई बैठ गया, फिर भी चलो दिल्ली चलना है। और झारखंड अलग राज्य के जो वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन में हिस्सा लेना है, और उसमें हम लोग पहुंचे। और 16 मार्च को वहां पर पार्लियामेंट में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट में मीटिंग हुई। फिर मीटिंग से एक गिरफ्तारी हम लोग ने दिया। तो गिरफ्तारी दिया गया, और आपका संसद वाला जो थाना है ना, वो थाना में हम लोगों को उठा गाड़ी में भर के ले गया। और 3 घंटा के बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया गया। तो इसके बाद फिर दिल दिमाग भरते चले गया कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए, एक जज्बा मन में कायम हो गया। और उस रास्ता में हम चलते रहा, और अंततः हम लोग 2000 में झारखंड अलग राज्य मिला। और आज तो जो MP MLA बनेगा या राज्य तो वही लोग संभालेगा। आज तो हम लोग, हमारी भी उम्र अब 72 साल हो रही है। जितना करना था कर दिया। आज झारखंड बन के 25 साल हो गया। अब 25 साल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, झारखंड की जनता भी जान रही है। जो होना चाहिए था, जो हम लोग ने सपना देखा था, जो उस समय हम लोग क्लास होता था, जैसे वीर भारत तलवार जैसा लोग थे, जब बाद में वो जैनों में चले गए। सीताराम शास्त्री थे, उसका भी बहुत दुखद मृत्यु हुआ 2012 में। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो इन लोग लेखनी का जो काम किया, एक्चुअल लेखनी का भी काम मुझे, ये दोनों से बहुत मैं प्रेरित था। अच्छा। वीर भारत तलवार, डॉक्टर वीर भारत तलवार, मतलब उन्होंने झारखंड वार्ता, साल पत्र, ये लिख करके, और खास करके 5 और 6 मई 1978 को ऐसी रांची बेथेस्दा गर्ल्स हाई स्कूल में 2 दिवसीय एक सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ था। और उसी में डॉक्टर रामदास मुंडा उसमें अमेरिका से आए थे। आज ये जो भाषा की जो बात हो रही है, ये यदि कहा जाए तो डॉक्टर वीर भारत तलवार का दिमाग का उपज है। अच्छा, है ना। उन्होंने उस सम्मेलन में झारखंड के तमाम बुद्धिजीवियों को जुगाड़ किया। और उसमें विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, नैनी होरो मंच में सबको बैठाया गया। और राधा कृष्ण थे, कोई उपन्यासकार था रांची में, वो भी थे मंच में। और एक थे आपका कानूराम देवगम, जो चाईबासा सिंहभूम लोकसभा के मतलब पहला झारखंड पार्टी से वो MP था। वो भी बुजुर्ग थे। उनके द्वारा बुद्धिजीवी सम्मेलन का अध्यक्षता कराया गया था। तो 2 दिवसीय होने के बाद उसी में बात आया था कि झारखंड की जो भाषाएं हैं, और वो उस समय जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर था, और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो कमिश्नर भी थे, और साथ साथ उस समय कुलपति कोई था नहीं, तो वो चार्ज में थे। तो जब ये सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के बाद हम लोग सड़कों में आए। सड़क में फिर इसी प्रस्ताव, अच्छा, रामदास मुंडा उस समय जब उनको स्पीच देने कहा गया तो बोला था कि मैं तो अमेरिका में हूँ, यदि यहाँ पर मुझे कुछ रोजगार का, यदि झाड़ू लगाने भी मिल जाएगा तो मैं अमेरिका छोड़ के आ जाऊंगा। ये बात उन्होंने उस सम्मेलन में कहा था। और उसमें 9 भाषाएं आई क्षण के। आज तो यहाँ दुनिया भर का भाषा, जो भी कोई क्या कहते हैं, भोजपुरी भी मिलाना चाहता है, कोई अंगिका है, मगही है, मैथिली है,
और क्या कहते हैं, और तरह तरह की बातें लाई जाती है। लेकिन उस समय जब बिहार गवर्नमेंट ने, जगन्नाथ मिश्रा ने 5 भाषा, आदिवासी, हाँ, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया और 4 क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कुरमाली, नागपुरी, खोट्टा और पंचपरगनिया, यही 9 भाषा को चिन्हित किया गया। और इन्हीं भाषाओं को 81 में फिर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के प्रयास से जगन्नाथ मिश्रा ने उसको मान लिया और बिहार सरकार ने ये मान्यता दिया 1981 में। और ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला और डॉक्टर हमारे बीपी केसरी डाल्टनगंज में थे, उनको वो भी वहाँ रांची यूनिवर्सिटी में यहाँ आके वो भी रामलाल मुंडा के सारथी बने। वो भी एक विद्वान आदमी थे, आज इन लोग नहीं है। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, खास करके ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में झारखंड को कोई समझने वाला नहीं है। अच्छा, कोई मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन उस समय के जो लोग थे बुद्धिजीवी, वो जनरेशन, मैं एक जिंदा हूँ और एक सूरज सिंह बेसरा जिंदा है। उसके बाद नहीं, कोई नहीं समझता, किसी को कोई समझ नहीं है और उस लाइन में कोई काम भी नहीं कर रहा। और गुरुजी समझते थे, लेकिन गुरुजी तो आज उनकी हालत बहुत जो शारीरिक रूप से दयनीय है, कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये स्थिति आज बनी हुई है झारखंड की। अब झारखंड के जो ड्राइवर बने हैं, जो लोग गाड़ी को हाँक रहे हैं, ये लोग कहाँ ले जाएंगे ये मुझे भी पता नहीं है और उन्हें भी पता नहीं है। आज झारखंडी लोगों को भी कोई पता नहीं है। आज हम लोग ने सोचा था कि झारखंडी जनमानस को उसका नेतृत्व मिलेगा। आज ठीक है, राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री हमारे लोग हैं, लेकिन और जो विभागों में जिसकी कोई जानकारी नहीं है, वैसे वैसे लोगों को उसका ड्राइवर बना दिया गया है। और इससे क्या होता है कि ये एक्सीडेंट होने का डर है, ये बहुत स्पष्ट है। आपकी चूंकि राजनीतिक जर्नी तो काफी लंबी रही है, तो उसमें कहा कि उसमें जो एक सृष्टि और ये पर, हाँ, मैं वैसी पर आ रहा था कि राजनीतिक जर्नी का तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। झारखंड में वो चंद चेहरे बचे हैं। आपने ठीक कहा कि सूरज सिंह बेसरा, आप दिसुम गुरु, उसके बाद शायद एक आध दो चेहरे और होंगे जो झारखंड को इतने। लेखनी के मामले में बेसरा भी है ना, वो समझते हैं। पर मेरी उत्कंठा यह है कि एक खाटी आंदोलनकारी, एक खाटी पॉलिटिशियन, अब जो झारखंड की समर गाथा लिखता है और जिस झारखंड की समर गाथा को पढ़ करके हमारे जैसे पत्रकार अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो इतिहास है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। एक शिफ्ट नहीं होता है कि आप सृष्टि और धर्म लिखते हैं, फिर से एकदम राजनीति से अध्यात्म की ओर जाना चाहते। देखिए, मैंने झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य बनाने में मेरी अहम भूमिका रही। अब मेरी ही भूमिका के साथ साथ मेरी वाइफ वाइफ का, आभा महतो का बहुत बड़ा योगदान है। आज लोग कुछ जानता है, फिर भी लोग, आपको मैं वो बात बताना चाहता हूं। जब 98 में वाजपेयी जी का सरकार बना, फिर 13 महीना जयललिता ने समर्थन वापस ले ली, तो फिर उसके बाद सरकार गिर गई। फिर 99 में 13 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ। तो उसके बाद झारखंड अलग राज्य की जो बात, वनांचल की बात आई थी, तो वनांचल के लिए मैंने एक लिख के दिया है ना। उसमें बिहार गवर्नमेंट को भी मैंने प्रयास किया, लालू जी से भी मैंने मिला था। मैंने एक चिट्ठी लिखा, मेरी समरगाथा किताब में वो लेटर है, तो प्रभात खबर ने उसको प्रकाशित किया था। और एक जमशेदपुर धनबाद से चमकता आईना बोल के निकलती थी, उसने भी उस न्यूज को छापा था।
तो हुआ क्या था कि जब 2000 में झारखंड अलग राज्य बना तो 15 नवंबर वो तो राज्य बनने का एक त्योहार बनाया गया। उसके पहले जो हुआ 24 और 25 अप्रैल को अच्छा। बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति KR नारायणन ने वो बिल भेज दिया कि सरकार, बिहार सरकार की सहमति के लिए। तो यहाँ 24-25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में उसका सत्र शुरू हुआ और तो बिल तो बनांचल का था। तो मैंने लालू जी से कहा, वो तो ये होटवार जेल में था, वो रोज आता था, दोनों दिन आया वो 9 बजे ही आ जाते थे असेंबली में। तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, मैं लालू जी फिर वहीं बैठा हुआ था। मैंने जाके बोला कि हम लोग ने तो आजीवन झारखंड अलग राज्य के नाम पर संघर्ष किया है और उसके पहले अब जयपाल सिंह, चाहे एनी होरो, चाहे जेएमएम का जो ये आंदोलन हुआ वो झारखंड के नाम से हुआ है। तो इसीलिए हम बोले बनांचल क्यों होगा, आप बिहार विधानसभा से एक बनांचल के जगह आप झारखंड का प्रस्ताव ले आइए अलग राज्य का। तो बोला हाँ ठीक बोल रहे हो। तो फिर और भी बहुत कुछ बोला, तो मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन उन्होंने एक MLA के द्वारा प्रस्ताव करवा दिया और सुशील मोदी ने भी फिर उठ के कहा कि नहीं नहीं चलिए हम लोग झारखंड अलग राज्य पर सहमति दे रहे हैं। तो एक मेरी प्रयास थी वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में जब बहस होने लगी तो 3 दिन तक झारखंड अलग राज्य के मामले को लेकर के पार्लियामेंट संसद बंद हो गया, चलने नहीं दिया गया। तो वहां हुआ क्या था, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग में, क्योंकि उस समय 3 स्टेट बनने की बात थी और तीनों स्टेट छत्तीसगढ़, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उन लोग उत्तरांचल नाम दिया था, और यहाँ झारखंड वाला नाम तो एक्चुअल बिहार विधानसभा से जाने के बाद केंद्र सरकार ने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। और प्रमोद महाजन ने उसको अनाउंसमेंट भी किया क्योंकि वो संसदीय मंत्री भी था। तो उसके बाद 3 दिन नहीं चला, तो उसी बीच में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई वाजपेयी जी के यहाँ, और तय ये हुआ कि झारखंड अलग राज्य को छोड़ दिया जाए। अच्छा। हाँ, अब उसमें छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल 2 स्टेट बनाने की बात हुई। झारखंड को अंतिम समय में किनारे किया, उसको खारिज किया ये लोग। तो ये बात, मैं सेंट्रल हॉल में था और भी लोग थे, तो वहां तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। तो हमारे वीर सिंह महतो पुरुलिया के MP थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के। तो हमको देखा जैसे, तो बोला शैलेंद्र बाबू तुम्हारे बिलटा अच्छा नहीं, मतलब बंगला में हमको बोला। तो कहने, तो वही बात बताया कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, उसमें फैसला हुआ कि झारखंड अलग राज्य नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही बनेगा। और उसके बाद 1 बजे फिर बाद में जाके हम तो देख रहे हैं ऊपर में दर्शक दीर्घा में गए, कहा कि दोनों बिल, हम लोग तो सोचा था कि तीनों बिल आएगा। तो आडवाणी जी तो गृह मंत्री थे, उन्होंने 2 बिल पेश किया। अब पेश करने के बाद वो फिर चले गए। छत्तीसगढ़ के MLA MP लोग तो बहुत खुश हुआ, सब एक दूसरे से गला मिल रहा। उत्तराखंड का भी 4 MP था, वो लोग भी गला मिल रहा। और हमारे यहाँ के जितना MLA MP लोग थे, सब मुंह लटका करके सब निकल रहा, क्या करेगा। तो उसी में मेरी वाइफ आवाम को चिल्लाने लगी, ये बोली, ये रोने लग गई, है ना। तो बोलने लगे कि हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से।
अब वहां से किसी हालत से बाहर निकाल के लोकसभा हॉल से लॉबी है लोकसभा का, तो वहां पर बैठ गई वो रोते रोते। फिर उसके साथ एक संगीता सिंह उड़ीसा की, अभी उसका हस्बैंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जनकवर्धन सिंह, वो एमपी थी, वो उसके साथ थी। और एक गुजरात की एमपी थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, चिखलिया, क्या नाम चिखलिया था। ये लोग सब जमा हो गया, बोलते अबा उठो उठो उठो। तो उसी बीच में तो सब एमपी लोग 60-70 एमपी वहां जमा हो गए। और फिर आडवाणी जी तो बिल पेश करके वो हॉल में चले गए। अब ये हॉल में कहते हैं वो उनका रूम में। तो और खुराना जी थे उस समय संसदीय मंत्री, ये क्या कहते हैं, क्या खुराना थे, मदन लाल खुराना। तो ये फिर जा करके आडवाणी जी को बुला के लाया, बोलता ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पर, मतलब। तो फिर आडवाणी जी आए। आडवाणी जी आने के बाद फिर आभा को वो बेटा बेटा संबोधित करते थे। बोल रहा है कि मैं आप लोग का समस्या, मैं आप लोगों का सब समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं। तो ठीक है, फिर भी मैं कल कोशिश करता हूं। तो फिर किसी हालत से वहां से आभा को उठाया गया और दूसरे दिन सुबह फिर कैबिनेट की बैठक बैठी। आडवाणी जी ने कोशिश किया बैठाने में वाजपेयी जी के रूम में। 9 बजे से बैठक हुआ, ये शायद 22 तारीख था, है ना, 99, हाँ 99 का। 2000 में तो राज बना। तो उसके बाद फिर मामला फिर सब एकजुट हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस ने समर्थन किया उस कैबिनेट में। रामकृष्ण हेगड़े आपके कर्नाटक के थे, वो वाणिज्य मंत्री थे उस समय। आडवाणी जी, नीतीश जी, इन लोग सबने समर्थन दिया, तो वहां प्रस्ताव पास हुआ। फिर आडवाणी जी ने बोला कि आज के सब्जेक्ट मैटर में जाके जोड़ो, है ना। 10 बजे तक वो रेडी हो गया। फिर सेम डे आपका बिल फिर से पेश हुआ। और गया का जो एमपी था, क्या यादव थे, वो उस दिन फिर छीनने आ रहा था, है ना, बिल। तो उस समय सुरेंद्र यादव, हाँ सुरेंद्र यादव फिर आडवाणी जी के तक पहुंच गया था। तो उस बीच में आभा आडवाणी जी के आगे में खड़ी हो गई जाके, है ना। और वो आभा जब खड़ी हो गई तो उसके साथ साथ रीता वर्मा भी चली गई, जो वहाँ आज भी उसका यदि आप पिक्चर निकलवाइएगा काजबाही का, है ना, तो आपको सब मिल जाएगा। तो उसके बाद बिल पेश हुआ। तो ये बहुत, क्या कहते हैं, परिस्थिति बहुत विकट था, विकट। खैर तो झारखंड अब उसके बाद तो झारखंड फिर प्रशस्त हुआ, बना। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।